नमस्ते। सफलता की राहों के राहियों को मेरा दिल से हार्दिक नमस्ते, प्रणाम। मैं भी आपके साथ साथ चल रहा हूँ। बहुत अच्छा हो रहा है कि मेरा सारा का सारा रिवीजन हो जा रहा है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया सेवा करने का। तो आज हम लोग बात करेंगे ये इनिशिएटिव और लीडरशिप। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी की लाइफ में। सक्सेस का ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप देखिए कोई भी सक्सेसफुल आदमी है वो बाय डिफॉल्ट लीडर है। बिना लीडर हुए कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कहते हैं कि दो ग्रेड के लोग हैं, एक है लीडर और दूसरा है फॉलोअर। जो फॉलोअर है वो किसी को फॉलो कर रहा है और जो लीडर है वो कईयों को लीड कर रहा है। तो आप तो सफलता की राहों पे चल रहे हैं, आपको तो लीडर बनना ही बनना है। तो लीडर बनने के क्या क्या मेन कारण है जिससे आप लीडर बन सकते हैं। उसमें सबसे पहला है इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव है किसी भी कार्य को सही समय पे सही तरीके से बिना किसी के बोले कर देना, यह है अच्छा इनिशिएटिव। और जिनके पास ये इनिशिएटिव इस क्वालिटी का होता है वो जहां भी रहें, वो नौकरी में हो या स्कूल में पढ़ रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, कहीं भी हो, उनका अपने आप आगे का रास्ता खुलता चला जाता है। दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो किसी के कहे जाने पे या रिमाइंड कर देने पे वो काम अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो ये कैटेगरी भी ठीक है, अच्छी है। लेकिन लाइफ में बहुत ऊंचा उठने के लिए तो पहली कैटेगरी में आना पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जिनको बोलने के बाद भी वो लोग कई दफे बोलना पड़ता है और उसके बाद वो उसको गलत सही तरीके से करते हैं। उससे भी नीचे कैटेगरी के लोग हैं जो कहने के बाद भी वो उसको नहीं करते हैं। और उसका क्या होता है? उसका होता है कि वो जिंदगी भर ठोकरें खाते रहते हैं। वो इसको रियलाइज नहीं करते हैं और वो सहज रास्ता खोजते हैं, शॉर्टकट खोजते हैं और जिंदगी में ठोकरें खाते रहते हैं। तो ये इनिशिएटिव जिसका होगा उसका अपने आप रास्ता खुलता चला जाएगा। हम लोग के सामने हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। वो आज जो है एक छोटे से आरएसएस के वर्कर से कैसे इतना ऊपर उठ गए, क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया। जो भी उनके सामने काम आता था, जो भी अपॉर्चुनिटीज आती थी, उस पर वो इनिशिएटिव लेते थे, वो प्रोएक्टिव होते थे। आगे क्या होने वाला है उसके बारे में सोच के उसके बारे में पहले से तैयारी करते। और रहा लीडरशिप की बात, तो लीडरशिप के बारे में इसमें जो जो रिक्वायरमेंट है मैंने पिछले वाले क्लासेस में, वीडियोस में आपको सारे के सारे बताए। आप सारे के सारे जब फॉलो करेंगे तो आप एक नेचुरल लीडर बनेंगे। नेचुरल लीडर क्या होता है? वो हमेशा के लिए चलता है, लॉन्ग टाइम चलता है, वो मृत्यु पर्यंत लीडर रहता है। तो इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? हम लोग सोचते हैं कि लीडर का मतलब ऐसा भारी भरकम होगा। वो भारी भरकम और कड़ा रुख वाला बाहर दिखाई पड़ता होगा, लेकिन वो अपनी टीम के संग बहुत ही विनम्र होता है। तो ह्यूमिलिटी, विनम्रता सबसे पहला गुण है लीडर बनने के लिए। जनरली लोग बाग सोचते हैं ह्यूमिलिटी इज ए साइन ऑफ वीकनेस। कमजोर आदमी लोग विनम्र होते हैं, ये सोच बिल्कुल गलत है। जो मजबूत होते हैं वो विनम्र होते हैं, जो कमजोर होते हैं वो कड़कपन दिखाते हैं। दूसरा है सबको सम्मान करना। सबको, जो मैंने बताया है, सबको धन्यवाद देना, ग्रेटिट्यूड देना, सम्मान देना और लोगों को अप्रिशिएट करना, ये क्वालिटी है। फिर एक भाषा, एक सभ्य भाषा, एक सम्मानजनक भाषा,
जिसमें जो भी शब्द आप व्यवहार करते हैं वो सम्मानजनक हो। तो ये सब चीज होने से आप वैसे नेचुरल लीडर बन जाएंगे। लेकिन फिर भी ये लीडरशिप ऐसी चीज है कि आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा, आपको अपने को आगे लाना पड़ेगा। ये दुनिया ऐसी है कि आपको जनरली कोई लेके नहीं आएगा। आप समझे ना, मैं दोनों तरह की बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप नेचुरल लीडर बन जाएंगे, और दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि आपको खुद को पुश करना पड़ेगा, खुद को अपने दूसरों के आगे लाना पड़ेगा। तो ये थ्योरी ऐसे चलती है कि आपके पास क्वालिटी होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी होने के बाद भी आप छुपे रह सकते हैं। तो आपको जरूरत है कि अपने को आगे बढ़ाएं। जब आप आगे बढ़ाते हैं तब आपको, जब सब देखते हैं तब वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, और आपके पास उसके लिए सारे गुण होते हैं, तो आप उसके बाद अपना नेचुरल फ्लो में चलते रहते हैं। तो ये है लीडरशिप की कहानी। तो लीडरशिप में क्या है, जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट में आप लीडर हैं, आपको उसमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए आप पॉलिटिक्स में हैं, तो आपको पॉलिटिकल थ्योरीज का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आप उसकी डीप में जाकर के स्टडी करें। मान लीजिए आप एक हॉर्टिकल्चर लीडर हैं, तो आपको पूरा हॉर्टिकल्चर के बारे में मालूम होना चाहिए, कहाँ पे क्या हो रहा है दुनिया में, कहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है। मान लीजिए आप मेडिकल सेक्टर में एक लीडर हैं, आप डॉक्टर्स के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो आपको जो है इस सर्कल में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नई इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या क्या नए रिसर्च आ रहे हैं, क्या क्या नए ट्रीटमेंट हो रहे हैं, सब आपको मालूम होना चाहिए। और जो मैंने कल की क्लास में बताया था कि स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको अपना 4 दिन पुराना एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। गवर्नर हाउस में मैं गया था, 26 जनवरी का प्रोग्राम था, एक रिसेप्शन था। तो गवर्नर वो रिसेप्शन देता है, और उसमें उसने यहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को भी इनवाइट किया था। वहां पे देख के मैं अवाक हो गया कि ये लोग तो एकदम राइवल्स हैं, आपस में एक दूसरे को कितना खरा खोटा सुनाते हैं पब्लिक में, टीवी में, इंटरव्यू में। जो यहाँ के गवर्नर हैं श्री धनखड़, वो भी कितना बोलते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, बहुत कुछ बोलते हैं। और वहां पे मैंने देखा दोनों खूब मुस्कुरा करके आपस में मिल रहे हैं, दोनों बगल में बैठे हैं, बात कर रहे हैं। तो क्या लेसन है कि वो पब्लिक में कितने कटु हैं, लेकिन वो मन में उनके कोई स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक नहीं है, तभी वो आज नेता बन के बैठे हैं, वो इतने ऊपर गए हैं। तो हम लोग जो देखते हैं कि बड़े लेवल में राहुल गांधी किस तरीके से नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी किस तरीके से राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं, तो आप ये मत समझिए कि उनके अंदर जो ऐसी कटुता है, वो तो दिखाने के लिए है, वो उनका प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से बोलते हैं। लेकिन अंदर वो जानते हैं कि श्री मोदी अपना काम कर रहे हैं, राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं। वो लोग जब एक साथ बैठेंगे तो दोनों आपस में एक दूसरे से हंस के मिल के बात करेंगे। इसी तरह का आप लोग ने कोर्ट में देखा होगा, आप लोग वो भी करते हैं, कमेंट भी करते होंगे कि 2 पक्ष का वकील है, आपस में कोर्ट में झगड़ा करते हैं, और उसके बाद जो है बात जा करके बैठ के संग में खाना खाते हैं, संग में चाय पीते हैं। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक जो ऊपर जा रहे हैं उनके मन में नहीं होनी चाहिए। ये तो मैं आपको बताता हूँ, ये लीडर लोग क्या करते हैं, खुद तो स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक से अलग होते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर को इतना डीप रूटेड लाइक्स और डिसलाइक्स में जोड़ देते हैं कि वो लोग अपनी जान भी दे देते हैं। तो आप उस कैटेगरी में नहीं है ना, तो आप इसको सोच समझ करके आप अपने बैलेंस से चलिए। आपको लीडर बनना है, एक नेचुरल लीडर बनना है, आपको एक पॉजिटिव लीडर बनना है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो कोर्स है आप लोग को समझ में है, मैं एक दिन में सिर्फ एक पॉइंट बोल रहा हूँ,
क्यों? ये आपके दिमाग में अच्छी तरीके से उतरेगा, आपको एक दिन उसके बारे में चिंतन करने को मिलेगा। कल मैंने आपको बताया था फॉरगिवनेस के बारे में और टॉलरेंस के बारे में। आज मैंने आपको सिर्फ 2 पॉइंट बताया, लीडरशिप एंड इनिशिएटिव। तो इस तरीके से क्या होता है कि लोग बाग बड़े बड़े कोर्स करते हैं फिर भी सक्सेसफुल नहीं होते। उसका कारण क्या है? उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये एक विटामिन की गोली है। अब ये मेरे को क्या है, रोज एक एक करके लेना है। अब एक दिन में मैं बोतल ले लूं या बोतल को 3 दिन में खाली कर दूं, तो क्या मेरे को इसका बेनिफिट मिलेगा? यही होता है जब हम लोग सेमिनार में जाते हैं, तो सेमिनार में वो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे में वो आपको सब कुछ दे देते हैं और फिर आप उस बोझ को संभाल नहीं पाते हैं। आप 2 चीज याद रखते हैं, 8 चीज भूल जाते हैं। इसी तरीके से जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो में भी वो कई सारे पॉइंट एक संग बोल देते हैं और वो आप उसको ठीक रख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ये मेरा जो कोर्स है इसका नाम है स्मॉल टिप्स बिग रिजल्ट, और हर वीडियो में मैंने एक दिन में सिर्फ एक टिप आपको दिया। अब जैसे ये मेरी विटामिन की गोली है, अब मेरे को कहा गया है कि रोज एक गोली लें। अब मैं रोज 10 गोली लूंगा या 20 गोली लूंगा तो क्या मेरे को फायदा होगा? ज्यादा फायदा होगा? नहीं होगा ना। ठीक इसी तरीके से क्या होता है कि जब हम लोग बड़े बड़े कोर्स करते हैं, सेमिनार करते हैं, तो एक दिन में बहुत सारे पॉइंट्स बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग सारा का सारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, फिर डिसाइड नहीं कर पाते, पहले इसको करें पहले उसको करें, और अल्टीमेटली क्या होता है 1-2 पॉइंट लेकर के चालू करते हैं और 7-8 पॉइंट रह जाते हैं। और अगर हम इसको रोज एक एक करके स्मॉल बाइट करके लें, एक सेइंग है कि इफ यू हैव टू ईट एन एलिफेंट, हाउ डू यू ईट? यू ईट बाइट बाई बाइट। छोटी छोटी बाइट लेकर के आप जो है बड़ा काम पूरा कर सकते हैं। लेकिन आप चाहेंगे कि एक बड़ी बाइट लें तो आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो ये मेरा स्मॉल टिप्स बिग रिजल्ट जो कोर्स है ये उसी तरह का कोर्स है, ठीक है ना। तो चलिए आज एक इनर साइज करेंगे और इनर साइज में हम लोग और एक नया फॉर्मूला जोड़ेंगे। हम लोग अभी तक 4 सांस ले रहे थे, आज हम 5 सांस लेंगे और 5 सांस से हम लोग चालू करेंगे। तो पहली सांस में हम लोग सोचेंगे कि हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। दूसरी सांस में हम सोचेंगे कि हमारा पूरा शरीर खुशी से भर गया है, फुलफिल्ड फील कर रहा है। तीसरी सांस में हम महसूस करेंगे कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ है। और चौथी सांस में महसूस करेंगे डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, डे बाय डे आई एम बिकमिंग मोर सक्सेसफुल। तो ये चौथा होगा। और 5वीं सांस में हम जाएंगे खुद के साथ कम्युनिकेशन करने, एक सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेशन करने, राइट। आइए फिर चालू करते हैं। मन को शांत करके बैठ जाएं, कमर को सीधी रखें, जमीन पे आलती पालती या किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं। कुर्सी पे पैर लटका करके बैठ जाएं। जैसा भी हो एक पोजीशन में रहेंगे, शरीर के बारे में भूल जाएंगे तो अपने आप पोजीशन चेंज नहीं होती। शरीर का भी कोई काम नहीं है। ये जो हम इनर साइज कर रहे हैं इसमें शरीर का कोई काम नहीं होता है, इसमें काम होता है सिर्फ मन और बुद्धि का। तो चालू करते हैं। गहरी सांस लीजिए, महसूस करिए कि सिर से पैर तक रिलैक्स हो गए हैं। दूसरी सांस लीजिए, सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित रखिए और महसूस करिए कि अंदर खुशी से भर गए हैं, एकदम प्रफुल्लित हो गए हैं। तीसरी सांस लीजिए, महसूस करिए कि आप पूरा कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं।
आपको विश्वास है, आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं, जो भी चाहें सच्चे दिल से उसको पा सकते हैं। और चौथी सांस में महसूस कर रहे हैं कि डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर इन एवरी मैनर, डे बाय डे इन ऑल मैनर आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। पांचवी सांस में महसूस करिए कि आप अपने से कम्युनिकेट करने जा रहे हैं और ये विश्वास अपने मन में जमा ले रहे हैं। अब विजुलाइज करिए, अपने को देखिए और महसूस करिए हर दिन आप बेहतर होते जा रहे हैं। यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर इन ऑल मैनर। अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बेहतर होते जा रहे हैं। और ये थोड़ा थोड़ा बेहतर होने से अगर रोज़ 1% भी आप बेहतर हो रहे हैं तो 100 दिन में 100% इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आप आज जो हैं एकदम पूरा फ़र्क इम्प्रूव हो सकते हैं। इस तरीके से आप अपने को विजुलाइज करिए कि हर दिन आप अपने व्यवहार में, अपने सीखने की कैपेसिटी में, अपने किसी कार्य को करने की दक्षता में, आप लोगों के संग रिलेशनशिप में, सब चीज़ में आप दक्ष होते जा रहे हैं, बेटर एंड बेटर। और विजुलाइज करिए कि आप ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं कि हर किसी कार्य को जो आपके सामने आता है सही समय पे सही एक्शन लेते हैं बिना किसी के बोले हुए। और जो आने वाली चीज़ें हैं उसके लिए प्रोएक्टिव होकर के उसके बारे में पहले से अलर्ट हो जाते हैं। और आप महसूस करिए आप में सारी लीडरशिप क्वालिटी है। आप दुनिया में जो दो कैटेगरी के लोग हैं, एक है लीडर और एक है फॉलोअर, तो आप लीडर कैटेगरी के हैं, आपको लीडर बनना है। इस तरीके से आप विजुलाइज करिए और मैं 2 मिनट के लिए आपको छोड़ दूंगा। आप अपना विजुलाइजेशन खुद करिए। हथेलियों को रगड़िए, हल्की गर्म होने पे उसको अपनी बंद आंखों पे लगाएं और अपने चेहरे को रिलैक्स करें और एक नया उजियारा देखें जो आपको सफलता की तरफ और ले जा रहा है। और हर दिन आप बेहतर होते चले जा रहे हैं। आप जो कल थे आज उससे थोड़े अच्छे हैं। तो इस तरीके से
100 दिन में तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप अपने कमेंट दीजिएगा, बताइएगा कैसा लग रहा है, कोई फीडबैक है, कोई इसमें आपको प्रश्न है तो आप जरूर साझा करिए। दिल खोल के YouTube में अपने कमेंट करिए। अच्छा, नमस्ते।